जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो आपको कुछ दिनों से वीडियो नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, जिस तरीके से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और नहीं आपको दे पा रहा था। तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साधारण ब्याज को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, जो कि आदित्य रंजन सर का ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो TCS का 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज दिया गया है। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए है और हमको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप NTPC स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि मैथ तो भैया सब में क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में बस 3 कॉन्सेप्ट को जानेंगे। 3 कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा आपका ये बोल सकते हैं कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं पहला टाइप। देखिए इसमें मूलभूत प्रश्न आएगा। इसमें पहले हम लोग बता देते हैं इसके फार्मूला के बारे में। तो बस इसमें हम एक ही फार्मूला का यूज किया करेंगे, वो होगा SI बराबर होता है PRT अपॉन का 100, PRT अपॉन का 100। अब देखिए SI कहने का मतलब क्या है, SI बोलूँ या फिर सीधा I बोलूँ, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक, अगर यहाँ पर P बोलूँ मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक, R बोलूँ मतलब रेट यानी दर, और T बोलूँ मतलब टाइम यानी क्या, समय। और एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज अमाउंट। A बराबर SI प्लस का P या फिर P प्लस SI, और A को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रधन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो देखिए हमने बोला था कि 3 फॉर्मूला का यूज करेंगे या फिर 3 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसमें पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक लास्ट तीसरा हम लोग बताएंगे जब हम लोग इसके इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, बस। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि जो राही ने किसी बैंक में 600 रुपये, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज के रूप में कितना राशि उसको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए, तो आपको हमने बताया क्या कि जब SI की बात करें, वही ना बोला है कि उसको ब्याज कितना मिलेगा, क्या पूछा है, ब्याज कितना मिलेगा। तो SI की जब भी बात करेगी तो हम लोग क्या बोले कि जो SI जब हम लोग से पूछे तो हम लोग निकालेंगे PRT अपॉन का 100, यही ना। अच्छा, प्रिंसिपल दिया कितना, ये जो 600 यही ना आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, तो 600 गुना रेट दे रखा है क्या, यही ना आपका 8%। अच्छा, टाइम दे रखा है क्या, 5 वर्ष, ये क्या टाइम ही तो है, अपॉन का 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 8×5 = 40 और 40 × 6, तो 4×6 = 24 यानी 240 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मल्टीप्लाई कैसे किए, तो 8×40 आया है, और 40 में मल्टीप्लाई 6 में करना था, तो 6 चौका देखें 24, और लास्ट में एक 0 लगा दिए। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, देखिए बोला है इतना रुपया पर 2 वर्ष के लिए 3% का साधारण ब्याज प्रति दर अर्जित ब्याज ज्ञात करिए। फिर से ब्याज पूछा है, फिर से SI का फॉर्मूला लगाएंगे। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। P कितना दे रखा है, 2250 दे रखा है। R कितना दे रखा है, यहाँ पर 3% दे रखा है। T कितना है, तो भैया 2 साल है, अपॉन 100 किसका, फॉर्मूला का, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 और 5 25, और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1, 4 × 12 और 1 13, यानी 135 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित हो
तो इतने रुपए पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। फिर वही हमसे जब ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट जब पूछा है, तो पी कितना दे रखा है 16,250 रुपया। आर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12%। टी कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है अपॉन का 100, यही ना, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसको 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 15, 1 16, 5 दूनी 10, 2 12, 50, 25, यानी कि 6 का 18, यानी कि 325 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 18 में। 18 पचे 90, हाथ में 9, 18 दूना 36 और 9 45, हाथ में 4, 18 दूनी सॉरी 18 54, 54 और 4 58। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है 700 रुपये पर 7% प्रति माह के साधारण ब्याज पर 9 महीने का साधारण ब्याज क्या हो। देखिए यहाँ पर जो है ना प्रति माह दे रखा है, यानी कि रेट है वर्ष में नहीं है, मंथ में है। और महीना भी आपका किस चीज में है, महीना, ये भी आपका मंथ में ही पूछा है। तो यहाँ पर हमको कोई भी महीना को साल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक, तो क्या हो जाएगा एस आई बराबर हो जाएगा पी जो कि आपका 700 दे रखा है, आर जो कि आपका 7% दे रखा है, टी जो कि आपका 9 महीना दे रखा है अपॉन का 100, और ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 सत्ते 49 इंटू 9, यानी 9 81, हाथ में 8 और 9 चौका 36, 8 इतना 44 ना, यानी 441। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे बस हम एक ही फॉर्मूला का यूज करके पूरा क्वेश्चन यानी पूरे चैप्टर को हम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है 1300 रुपया पर 5 वर्षों में इतना रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। अब तो ये फॉर्मूला पढ़ा है नहीं है, ये कैसे निकलेगा। देखिए आप ध्यान से बताइए कि हमने क्या बताया था कि जो आपका एस आई होता है वो बराबर होता है किसके, पी गुने आर गुने टी, यानी कि पी आर टी अपॉन के 100 के, यही ना होता है। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज है ये आपको दे रखा है कितना 520 रुपया, यानी कि हमको एस आई तो दे रखा है, कितना दे रखा है 520 रुपया। पी दे रखा है क्या, हाँ 1300 तो दे रखा है। चलिए आर दे रखा है नहीं, इसी को तो हमको निकालना है। टी दे रखा है, हाँ 5 वर्ष दे रखा है यानी 5, और नीचे क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 13 चौका 52, 40 बार में, और 5 से 8 बार में। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रेट है वो आपका 8% का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है एक राशि जब इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए जब भी आपको बोले कि हो जाती है मतलब आपका अमाउंट दे रखा है, जब भी बोले क्या हो जाती है तब आपका क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अब देखिए आप याद करें परसेंटेज चैप्टर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है ना। हाँ, तो ये अगर जो आपका अमाउंट होगा वो अपने आप में 100% होगा, सॉरी जो आपका मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा, चलो हाँ हो तो। अच्छा अब बताइए आप कि ये जो रेट दे रखा है 12.5%, 12.5%, इसको ये जो आपका 12.5% दे रखा है यानी 12.5 लिख सकते हैं। हाँ, और ये 1 साल का है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 25% का हो जाएगा, यानी 25% का ब्याज हो जाएगा। अब अगर इसको ऐड कर ले तो मेरा 125 जो है वो अमाउंट नहीं आ जाएगा। हाँ, तो ये जो आपका 125 दे रखा है, क्या ये जो आपका 125 दे रखा है उसी का वैल्यू आपका ये दे रखा है 125% का ही वैल्यू आपका
अच्छा ये डेसिमल नहीं ना है, इसको देख लेते हैं। नहीं डेसिमल नहीं, देखो ये 8250 रुपया है। हाँ तो आप बताओ कि 1% निकालोगे तो क्या करोगे कि सर इसको 8250 को 125 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा साधारण ब्याज हमसे पूछा है, अगर हम 100% निकालते हैं तो हमको क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर हम बताएं कि ये जो 100% था क्या था, प्रिंसिपल था, मूलधन था। ठीक है, हम लोग पहले मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक, तो 25 25 125, 25 चौका 100 और 5 से इसको काट लीजिए, कितना हो रहा है, 5 एकम 5, 3 8 और 5 छक्का 30, 50 25, यानी कि 1650 इंटू 4, 0 4 बचे 20 और 6 चौका 24, 26 और 4 दू 6, यानी कि 6600 रुपया इसका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और अमाउंट आपका 8250 दे रखा है। तो एसआई निकालने के लिए यानी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग, चलिए आपको इस तरीके से फिर से आपको बाउंस कर जाएगा, हम बता देते हैं कि आपको हम लोग क्या बताया है कि जो आपका जो अमाउंट है, क्या है, जो आपका अमाउंट है वो फॉर्मूला होता है किसका, एस आई प्लस पी का। अच्छा अमाउंट आपका 8250 दे रखा है, एस आई आपको हमको निकालना है और प्रिंसिपल आपका 6600 दे रखा है। क्या लगता है ये जो एस आई है कैसे निकलेगा, ये वाला चीज़ इधर तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो मेरा एस आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 6600 रुपया को माइनस करते हैं, 0 5 12 से 6 जाएगा 6 और ये 1, यानी कि 1650 रुपया कहाँ दे रखा है, 1650 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कितना, 1650 रुपया। लेकिन आप लगाओगे ऐसे, वो करेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि जो 1650 रुपया आया है यह 2 वर्ष का आया है। कितना वर्ष का आया है, 2 वर्ष का आया है। हमसे पूछा क्या था, 1 वर्ष का पूछा था, तो यानी कि 2 वर्ष का इतना है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो हमको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा कितना, 825, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करिए, एक बार रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। ठीक है, देखिए एक आदमी इतना रुपया को इस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। 6 वर्ष बाद उसके पास कुल राशि कितनी होगी। देखिए राशि पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है। अमाउंट निकालने के लिए पहले हमको प्रिंसिपल तो दे रखा है 65,000, लेकिन एसआई भी तो चाहिए, पहले हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग बताइए कि हम लोग एसआई कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो 65,000 है, 65,000 यानी पी गुने आर कितना है, 7 गुना 14 1 15 बट्टा का 2, टी कितना है 6 वर्ष, अपॉन में कितना होता है 100, ई 2 सी 2 खत्म, 2 से ये 3 बार में, और ये यानी कितना हो जाएगा, ये 5 थे 15 और 6 18 19 का मल्टीप्लाई किसको करना है 15 में, यानी कि 0 15 पचे 75 7 15 निमा 135 और 7 42, यानी कितना 14, 15 एकम 15 30, यानी कि 29। ये जो आया आपका, ये इंटरेस्ट निकल के आया, यानी एस आई निकल के आया। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है, तो ये 65,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 65,000 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 052 और 9 5 14, 6 2 8 और 1 9, यानी 94,250 रुपया किस में, ऑप्शन नंबर बी। और ये हो गया आपका क्या आंसर। आगे देखिए, आगे दिया है भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, यानी कि हमको दर पता करना है, यही ना, कोई दर है उसी को हमको पता करना है। 10,000 रुपये, यानी कि आपका ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। 2 साल के लिए, यानी कि टाइम भी दे रखा है, उधार लेता है। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपये का, यानी कि ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, भुगतान किया, तो वही बोला है कि दर बताइए। तो फिर से वही फार्मूला पी आर टी अपॉन का 100 एस आई बराबर क्या, तो आपका एस आई बराबर
पी आर टी अपॉन का क्या 100, यही ना। तो एस आई कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, पी कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, आर पता करना है, टी 2 वर्ष है अपॉन का 100। 3 0 से ये 3 0 खत्म, 1 0 से ये 1 0 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कि जो आपका रेट आ गया कितना आ गया 10% का आ गया। ये 10 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। देखिए आगे जो क्वेश्चन दे रखा है कि यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष जो दे रखा है, ये आपका टाइम दे रखा है 2,000 रुपये की राशि, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, ये आपका क्या था, ये आपका टाइम था। इतना रुपया हो जाती है, देखिए हो जाती है मतलब क्या, ये आपका अमाउंट है। तो वही राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो पहले यहाँ से आपको रेट निकालना पड़ेगा। अमाउंट तो आपको दे रखा है, अच्छा अमाउंट दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये आपका अमाउंट दे रखा है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करिए, हर बार पेन नहीं चलाना होता, ठीक है। ये आपका अमाउंट दे रखा है, ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है। एसआई कैसे निकलेगा, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2360 में से 2000 माइनस करेंगे तो 360 का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, आर पता करना है, और टी तो आपका 3 वर्ष दे ही रखा है, अपॉन का 100। देखिए फॉर्मूला पे लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 2 3 6, और 6 6 का 36, यानी कि रेट आपका कितना आ गया 6% आ गया। लेकिन ये आपका भी आंसर नहीं आया, बोला क्या है, वही राशि, यानी कि 2000 की ही राशि, क्या 2000 की ही राशि, वही राशि 5 वर्ष के लिए, टाइम आपका 5 वर्ष दे रखा है, कितनी हो जाएगी, यानी रेट आपका बोला है कि उतना ही रखिए। तब देखिए साधारण ब्याज की दर समान रहेगी, तब यहाँ पर बोला है कि दर वही रहेगी, तब कितनी हो जाएगी, यानी कि फिर से अमाउंट पूछा है, बोले ना कि हो जाएगी। आपको भी बताया कि जब भी बोले हो जाएगी, हो जाती है, वो सब क्या होता है, अमाउंट ही होता है। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, तो 6 25 30, 30 दूनी 60, यानी कितना 600 रुपया। लेकिन ये तो आपका क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। अच्छा पहले हमसे पूछा है अमाउंट, प्रिंसिपल था कितना 2000 रुपया, और एस आई यानी कि 600 जोड़ देंगे, यानी कितना, यानी कि कितना हो जाएगा 2600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो दे रखा है कि एक धनराशि 5 वार्षिक साधारण ब्याज पर, देखिए ये आपका क्या दे रखा है, दर दे रखा है, नहीं रेट दे रखा है, इतना वर्ष में, ये आपका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, इतना रुपया हो जाती, फिर से बोला हो जाती, यानी क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो निवेश की गई राशि क्या होगी, यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, डेट मीन्स 100% पूछा है, ठीक है, आपको इतना याद रहना चाहिए। अब देखिए क्या बोला है, इसको पहले तोड़ लेते हैं, 4 3 12 13, 13/4 है ना, 13/4। अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 1 13, डेसिमल लगेगा, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 3.25 आ जाएगा ना, यानी कि इतना वर्ष के लिए, इतना समय के लिए। अच्छा ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट आप बताओ कि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, या फिर एस आई प्लस प्रिंसिपल, कोई बात नहीं, और प्रिंसिपल होता है आपका 100%। अच्छा एस आई कितना होता है, वो आर टी अपॉन का 100 होगा, यही ना, पी आर टी अपॉन का 100 होता है। पी हमको गिवन नहीं है, हम लोग रेट पे अभी खेल रहे हैं, तो आर टी अपॉन का 100 होना चाहिए, यानी कि आर ये रहा, टी आपका ये रहा, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 25 125 ना, 25 25 क्या 125, हाँ
तो देखिए 25 25 125 का 5 हाथ में 12, 25 दिया, 50 50 25 5 हाथ में 2, 5 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 15 1 16, 16.25 यानी कि 116.25 का वैल्यू दे रखा है। 116.25 का वैल्यू आपको 2790 दे रखा है, ये परसेंट है, ठीक ना। तो 1% का क्या हो जाएगा कि वैल्यू, इसको आप लोग इससे डिवाइड कर लोगे, वही आपसे पूछा जाए कि 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर एक और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट उठ के देख लेते क्या होता है। देखिए 25 चौका 100, 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, फिर 16 25 चौका 100 हो गया, फिर 162 आया, तो 25 छिका 150, फिर 12 आया, 25 25 125, यही ना। हाँ, अब देखिए 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 निमा 45, 5 तिहाई 15, और 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 50 25, 2 27, 50 25, 4 5 8 40। अब ये कितना और कटेगा, ये 6 बार कटेगा क्या, 6 का 18 और 6 9 54 55, 6 बार ये पूरा कट रहा है। देखिए 6 बार में ये क्या हो रहा है, पूरा कट जा रहा है, यानी कि 6 चौका 24, यानी कितना 2400 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 24 रुपये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें पूछा क्या था, 10 नंबर में पूछा क्या था, 2400 रुपया, यानी कि राशि तो पूछी थी, तो 2400 रुपया आपका प्रिंसिपल आ तो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, समझे आप कैसे करना है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन हम आपको बस खिला रहे हैं PRT अपॉन 100 पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक फॉर्मूला लगे, एक से एक हार्डली 2 फॉर्मूला लगेगा और पूरा का पूरा ऐसा ही खत्म हो जाता है। जब इंटरेस्ट में आते हैं तो वहाँ पर एक अलग से कॉन्सेप्ट लगता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी ही है। ठीक, आगे देखिए, आगे टाइप 2 में समय की अवधारणा पर आधारित। समय क्या बोलता है, समय बोलता है कि मैं रुकता नहीं हूँ। हाँ, एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर 1 रुपया है वह 3 रुपया हो जाएगा अगर 15 साल तक छोड़ दिया जाए। तो बोला कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, जिससे मन है आप उससे बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, हम बोले कि हो जाती मतलब क्या, अमाउंट दे रखा होता है। हाँ, यानी कि 3 रुपये ये आपका क्या अमाउंट है, अमाउंट यानी क्या, प्रिंसिपल प्लस SI। अच्छा, प्रिंसिपल तो आपका 1 रुपया था, यानी कि एक इसमें से अगर माइनस करेंगे, प्रिंसिपल अगर आपका 1 रुपया था और अमाउंट आपका 3 रुपया, तो SI आपका 2 रुपया हो जाएगा। तो हाँ, तो बस आपको 2 रुपया SI हो गया, P आपका 1 रुपया हो गया, R आपको पता करना है, T आपका 15 साल हो गया अपॉन का 100। ठीक, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूना 40/3, रेट आ जाएगा 40/3% का। अब बोला है कि समान राशि, क्या बोला है, मूल राशि साधारण ब्याज की दर पे, यानी कि 1 ही रुपया, रेट आपका 40/3% ही स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है, 5 गुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपया क्या हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है, यानी कि ये आपका अमाउंट है, यानी कि SI प्लस का प्रिंसिपल है, और ये आपका 1 रुपया तो प्रिंसिपल दे रखा है, तब कैसे क्या हो जाएगा, 5 में से जब एक जगह आता है तो 4 रुपया था, 4 यहाँ पर आपका SI हो गया, और अपॉन में 100 आपका होता ही है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, E4 से E4 खत्म, यानी कि जो टाइम हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 तो आ गया, 30 वर्ष होगा,
अगर इसको हमको 100 रुपये बना रहता तो क्या करते? तो देखिए कहते क्या कि जो आपका 1 रुपया था, कहाँ जा रहा है आपका, जो ये 1 रुपया था, ये जो आपका 1 रुपया था वह आपका 3 रुपया होता है जब 15 साल तक आप छोड़ देते हो ना। तो बोला यही 1 रुपया 5 रुपया कितने साल में हो जाएगा, यही ना। तो देखो अगर बात करें कि यहाँ से जो ब्याज आया है कितना आया, 2 रुपया का आया, और यहाँ से जो ब्याज आया कितना है, 4 रुपया का, यानी ये इसका क्या आया, 2 गुना आया है। टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30। बस यही होता है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। ये आपका सेकंड मेथड था, ये जो था आपका क्या था, सेकंड मेथड था। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहाँ के यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ठीक। और इसको हम लोग कुछ अथी कर देते हैं ताकि आपको विजिबल रहे अच्छे तरीके से। इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो ये आपका सेकंड मेथड है, आप लोग इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि जो आपका 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को अपनी दुगुनी राशि बनाने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि 1 रुपया को 2 रुपया बनाने में 20% की दर से कितना टाइम लगेगा। तो आप ही बताओ, यहाँ से आपका 1 रुपया तो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आर आपका 20% दे रखा है, टी आपसे पूछ रखा है अपॉन का 100, लेकिन आपका ये अमाउंट था, इसमें से 1 रुपया यानी प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो एस आई यानी कि इंटरेस्ट भी 1 रुपया आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 5 और में टी आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4, क्या D4 जो भी होता हो वो आपका आंसर, ठीक। 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दुगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। फिर से सेम क्वेश्चन है कि भैया 8 वर्ष है, रेट आपसे पूछ रखा है, प्रिंसिपल क्या हो गया, 1 रुपया हो गया, अपॉन का 100। अब देखिए दुगुनी राशि बनाने के लिए यानी 1 रुपया ब्याज भी होगा, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में रेट आ जाएगा 12.5% का। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली ना। आगे देखिए, आगे है एक राशि 15 वर्षों में कुल राशि का 3 गुना हो जाता है। देखिए 15 वर्ष में 3 गुना यानी 1 रुपया था 15 साल के लिए, रेट का पता नहीं, लेकिन अगर 3 रुपया हुआ तो 2 रुपया ब्याज मिल गया, ठीक है। हाँ तो आप बताइए 5 से काटेंगे तो 3 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो 20 दूना के 40/3, यहाँ पर भी रेट आ गया कितना, 40/3%। आगे क्या वाला है, अगर 5 गुना होना चाहिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको भी याद है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन से क्वेश्चन का है सो भी बता देते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। NTPC CBT 1 में आया था और ये भी NTPC CBT 1 में 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है, ये भी 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। आगे है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन कि एक निश्चित समय के लिए कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यानी कि 1 रुपया 4 रुपया हो जाता है तो ब्याज आपको 3 रुपया मिलेगा। 1 रुपया 10% के दर से, टाइम का आपका पता नहीं है, अपॉन में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, टी यानी कि 30 साल की बात कर रहा है। आगे क्या वाला है, यदि वही धनराशि यानी 1 रुपया ही समान अवधि के लिए यानी कि 30 वर्ष के लिए ही
स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, यानी कि 6 रुपये आपका ब्याज दे रखा है और रेट आपको पता करना है फॉर्मूला का 100, 1 0 से 1 0, 3 दूना के 6, रेट आपका हो जाएगा 10 दूना के 20%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आपको ये 10% 20% कैसे आ रहा है? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग एक बार बता ही देते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या होता है, एक होता है प्लस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है माइनस, एक होता है डिवाइड, और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। अगर डिवाइड वाला इक्वल टू के इधर जाएगा तो वह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और प्लस वाला अगर इधर जाएगा तो किसमें, माइनस में चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ माइनस वाला अगर इधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड वाला अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, प्लस वाला फिर इधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेसिक। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, 2 वर्षों के लिए हमको अभी तक टाइम का पता चल गया है कि टाइम क्या है वो हमको पता चल चुका है। ठीक, और बोला है कि निश्चित दर पर, यानी कि दर हमको अभी भी पता नहीं, इसको निकालना है। ठीक, निवेश किया जाता है यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक, यानी कि जो आप दर निकालोगे उससे 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज इतना रुपया होता, इतना रुपया अधिक होता। तो निवेश की गई धनराशि क्या, देखिए कॉन्सेप्ट कितना इजी है सो। ठीक, अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 कितना ज़्यादा इजी है। सो कैसे, अब देखिए आप बात कर रहे हो 2 वर्ष का, हाँ, और 2% अधिक से ये दर भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 दूना के 4%, यानी कि 4% अधिक होगा, और वही आपका वैल्यू हो जाएगा 240 के बराबर। सर नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखिए बोले कि ये जो 2 वर्ष था और मान लो कि रेट आर ही था, यानी कि 2R हुआ। अब क्या है कि अभी भी 2 वर्ष है लेकिन रेट आप सॉरी अभी भी 2 वर्ष है लेकिन 2% अधिक, यानी कि R प्लस के 2% है, यही ना, यानी क्या हो जाएगा 2R प्लस के 4%। देखिए 2R तो पहले भी था और 2R अभी भी है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है, मतलब ये पूरे का जो अंतर है वो आपका 240 है। और आप ही बताओ इन दोनों का अंतर क्या 4% नहीं आ रहा है, कि ये दोनों तो इसमें कॉमन ही है, यानी कि 4% का वैल्यू ही तो आपका 240 है, और 1% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, और आपसे जब प्रिंसिपल पूछे तो हम आपको बताएं कि 100% को निकाल देना, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 6000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन का लेंथ देखिए कितना बड़ा है, हालांकि क्वेश्चन ईजी है समझने में, लेकिन अगर पहली बार एग्जाम में आए तो इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखिए फिर से दर हमको पता नहीं है, रेट पता करना है, 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है यदि साधारण ब्याज की दर फिर 2% अधिक होती है और 4 वर्ष के लिए निवेश इतना अधिक हो जाता तो निवेश की धनराशि 100% हमसे पता करना है। बस यही है बात। हाँ, आप ही बताओ अगर 4 का R में करते तो 4R होता और 2 अधिक रहता, यानी कि R प्लस 2 होता, और उसका 4 में करते तो 4 दूना 8 अधिक होता, यानी कि 8% का जो आपका वैल्यू है वो आपका 640 दिया हुआ है, यही ना है। 8% का जो आपका वैल्यू है वो आपका 640 दे रखा है, तो हाँ दे तो रखा है, तो आपका 100% का वैल्यू कैसे आ जाएगा, 8 8 के 64, 80 आ जाएगा। 1% का 100% का 100 से मल्टीप्लाई, यानी 8000 इसका
राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय इतना रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य राशि, अब देखिए मूल्य राशि तो पता कर लें, लेकिन पहले ये पता करिए रेट में अंतर कितने का है। देखिए ये 12.5% 12.5 और ये है 8%, यानी कि 4.5% का तो आपका अंतर है। अगर आपका 4.5% का अंतर है तो क्या वो 369 के बराबर है? तो हाँ बराबर तो है। और आपसे जब निवेश की गई राशि पूछी है तो क्या आपसे 100% ही पूछी? बोलो हाँ 100% ही पूछी है। 369/4.5 इंटू के 100 और डेसिमल हटाएंगे तो एक और 0, 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में और 9 से काटी जाती कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 को 9 0, यानी कि 41 दूना 82 और डबल 0। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बोला है एक राशि को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखिए यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है, दर आपको पता करना है, निवेश किया जाता है। यदि उसे मूलधन से 8% अधिक दर पर निवेश किया जाता 8 वर्षों के अंत में ब्याज दर इतना अधिक होती। तो बात वही है, आपको सीधा सा सिंपल देखना है कि आपको उधर हटाना है और सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 8 हटाई के 64 और 64% का वैल्यू इतना है। ठीक, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले ही समझाएं कि किस तरीके से आ रहा है। सो तो आप 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो आपका क्या आ जाएगा? निवेश की गई राशि आ जाएगा 4000 अपॉन का 64 अपॉन का 100, 16 चौका 64, 4 से काटोगे 1000 आंसर, सॉरी 1000 आंसर, ये 4 बार में, ये 25 बार में और फिर ये 4 बार में, ये 250 बार में। 25 का स्क्वायर 625 पे एगो 0, 625 पे एगो 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक नमिता है, वह 9000 रुपया जमा की, जो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों बाद इतना रुपया हो गया। अब देखिए अगर हो गया तो ये है क्या? अमाउंट है। यदि ब्याज 2% अधिक होती तो उससे कितना अधिक, सॉरी, तो उसे कितना राशि मिलता, यही ना। तो देखिए अगर यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करें तो कितना है? 9000। चलिए 3 वर्ष का रेट हमको पता करना था, कौन का? अच्छा ये ऐसा ही है ना, ऐसा ही देखिए अगर 9000 प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका 10,200 है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या वह 1200 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौका 12, यानी कि जो रेट आ जाएगा 40/9% का आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है? यदि ब्याज 2% अधिक होती है ना, यानी कि पहले से अगर रेट 40/9 है तो इसमें 2 और जोड़ना है, यानी कि 9 दूना के 18, इसमें और जोड़िएगा तो 58/9, यानी कि अब जो रेट है कितना है? 58/9%। तो उससे कितना राशि मिलता है? यानी कि अभी भी आपका जो है 9000 रुपया ही लेना है, लेकिन 58/9% का ब्याज है अपॉन 100 फॉर्मूला का, और टाइम आपका अभी भी 3 ही होना चाहिए था। 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9, 3000 और फिर ई 2 0 से ई 2 0 खत्म, यानी कि 1 0 और 8 3 का 24, 4 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, 1740। तो देखिए एक बात बताइए, 1740 तो आपका एस आई आया है ना? क्या है? एस आई आया, क्योंकि आप हम लोग एस आई का ही तो फॉर्मूला लगाए हैं ना। लेकिन हमसे पूछा है कितनी मिलती पूरी ना, तो 9000 तो इसका पहले से भी तो था, यानी इसको आपको ऐड भी तो करना होगा, यानी कि 10,740। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हालांकि हमको यहीं से देखिए 740 दिखा था तो हम लोग तक ये आंसर था, लेकिन पूरा समझाना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या बोला है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर
1 वर्ष के लिए निवेश धनराशि की परिपक्वता, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, स्टार। देखिए ये जो स्टार है, स्टार में अगर हम लोग बात करें तो स्टार क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो परिपक्वता है आज का, देखिए 22 से ही पूछा जा रहा है, लेकिन आजकल ये एग्जामिनेशन का, एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन बन के, ठीक। देखिए परिपक्वता मतलब होता है एक तरीके का अमाउंट, ठीक है। तो देखिए एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश धनराशि की परिपक्वता पर दे मिश्र धन 1484 रुपया था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपया अधिक होता। मूल दर पर निवेश की गई धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? यही है आपका क्वेश्चन। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि इजी होता कब, जब ये परिपक्वता नहीं दिया हुआ रहता ना, बट कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। 21 नंबर, देखिए 21 नंबर में आप एक बात बताओ, ये जब 2% अधिक दे रहा है तभी ना वो मिश्रधन इतना अधिक ले पा रहा है। हाँ तो यही तो आपका 2% का वैल्यू है 26.50। अच्छा, निवेशित जब राशि आपसे पूछ रखा है तो हम लोग 100% पर निकाल लें। 100% जब आप निकालोगे तो आपका मूलधन निकलेगा, क्योंकि ये सब मूलधन निकलेगा आपका 100%। तो 26 से जब इसको जब आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा 13.25, अब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1325 आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका 1484 था ये आपका मिश्रधन था, यानी कि 1484 में से आपको माइनस करना होगा 1325, तभी ना आपका जाकर के ऐसा निकलेगा, और तभी ना ब्याज भी आएगा। 14 में से 9 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा, लास्ट में एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं। अब देखिए मुन्नी विधि, ये आपका परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई में, सब में, ठीक है। मुन्नी मेथड बहुत ही इजी मेथड है। एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया, देखिए 2 वर्ष में 1200 रुपया, 3 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। तो आप बताओ 2 वर्ष में 1200, 3 वर्ष में 1500, तो आप बताओ कि अगर 1200 में से 1500 माइनस कराएंगे तो वो जो 300 आ जाएगा वह 1 साल में आएगा। हाँ अब हम लोग करते क्या है कि हमको अगर 2 साल का दिया तो पहले 2 साल का निकाल लेते, 2 साल का कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। 600 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। और देखिए हो जाती है, यानी ये क्या है अमाउंट है। अगर 600 ब्याज है, 1200 अमाउंट है, अगर ब्याज को अमाउंट में से माइनस करें तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 1200 में से 600 माइनस होगा तो 600 आ जाएगा, और आपका 600 आपका ब्याज भी तो था। और देखिए रेट तो आपको पता ही करना है, और ये 2 साल का था ना, ये 2 साल का था ना, तो ये टाइम 2 साल है अपॉन का 100। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा और 2 से ये 50 वाला में कट जाएगा, यानी कि जो आपका रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा 50% का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी मेथड खत्म हो गई ना। आगे है कि समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में इतना, 9 वर्ष में इतना। अच्छा जब 12,000 में से 15,000 में से 12,000 घटाएंगे तो क्या वो 3,000 आ जाएगा। अच्छा ये 6 वर्ष, ये 9 वर्ष, यानी कि ये 3 वर्ष का है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 वर्ष का अगर 3,000 तो 6,000 कितना आ जाएगा 6,000, मतलब 6 वर्ष का 6,000। अब आप बताइए कि 6,000 ये आपका क्या है, तो ये तो आपका ब्याज है,
और ये जो 6 वर्ष के लिए 12,000 दिया, ये क्या आपका अमाउंट है। तो आप बताओ कि ब्याज तो आपका 6,000 दे रखा है, अगर अमाउंट में से ब्याज को माइनस करेंगे तो फिर मेरा 6,000 आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल, और ये आ जाएगा 6 साल के लिए, रेट ही तो पता करना था अपॉन का 100, और इससे इसको काट देंगे, यानी कि 100 बटा का 6, यानी कि 50 बटा का 3। अब देखिए हमको पता नहीं है कि परसेंटेज में कैसे आएगा, कोई बात नहीं, लास्ट में देखेंगे जीरो कहाँ पर आ रहा है। देखिए 6 का 18 19 ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, समझ रहे हो, हम यूनिट जीरो चेक कर रहे हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। 16% तो ऐसे भी नहीं है, 8 का 24 25 26 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 36 18 2 20 बात ही खत्म। ठीक, ये सब एग्जाम में क्लिक होगा जब आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस किए होइएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है, और उसी दर पर 2.5 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। यानी कि आप एक बात बताओ कि आधा वर्ष का कितना दे रखा, आधा वर्ष का कितना दे रखा है, तो भैया इसमें से इसको माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 6 जाएगा 1, 105 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 वर्ष के लिए दिया था ना, तो हमको 2 वर्ष का ज्ञात करना है। 2 वर्ष, अगर 1 साल का 105 तो 2 साल का कितना हो जाएगा, देखिए ये इसका कितना है, 4 गुना है, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, 4 गुना ही निकाल लेंगे। 4 25 20, 4 एकम 4, यानी 420, नंबर ही 420 आ रहा है, यानी कि ऐसा ही तो आपका 420 आ गया। अच्छा, ये जो था ये तो आपका अमाउंट था ना, और ये आपका ब्याज था ना, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 420 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4, यानी 4200 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 साल के लिए था, रेट ही तो पता करना था अपॉन का 100, 1 0 से 1 0, 42 से ये 42 10 बार में, 1 0 से 1 0, 2 से ये 5 बार में, यानी कि जो आपका रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में इतना रुपया और 13 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। यानी कि पहले इसमें से इसको हम लोग माइनस कर रहे थे, यानी 32,000 में से 24,500 है, माइनस करने में कठिनाई आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 24,000 ही माइनस कर लेते हैं, 4 8 12 यानी 8,000 आ जाएगा, अब 500 और माइनस कर लेते हैं, यानी कि 7,500 यानी 7,500 आ जाएगा। अच्छा, ये कितना का है, ये 8 है, ये 13 है, यानी कि ये 5 साल का आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए 8 साल का कितना आएगा, तो इसको 1 साल को जब इसको काटिएगा तो 1 साल का आ जाएगा कितना, 1,500, तो 8 से 15 अठे 120, यानी कि इतना आ जाएगा, ये क्या ब्याज 12,000 आ जाएगा, क्या ब्याज 8 साल का, और 24,500 दे रखा है क्या अमाउंट, क्या है ये अमाउंट। तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा। अच्छा, 12,000 तो आपका ब्याज दे रखा है, इसको पहले लिख लेते हैं, PRT अपन 100, पी दे रखा है कितना, 12,000 माइनस करेंगे किसमें, 24,500 में से, यानी कि 12,500। अच्छा, आपको रेट पता करना है क्या, नहीं, हो गया बात खत्म, इसमें रेट वगैरह कुछ नहीं पता करना था, हम लोग खामखा दिमाग लगा रहे हैं इस, सॉरी 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 कैंसर, हटाओ इसको। इसमें पूछा क्या कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो 12,500, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 25 का। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बट कभी कभी हम लोग बहक जाते हैं ना, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन को ध्यान में देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 भी सेमी क्वेश्चन है, बट फिर भी बता ही देते हैं। 5 वर्ष में इतना रुपया और 8 वर्ष में इतना रुपया, ठीक, तो इतना रुपए की धनराशि पर उसी दर पर, देखिए यहाँ पर रेट पता करिए पहले, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, क्वेश्चन ईजी ही है, मतलब कैलकुलेशन दिया है कि आप लोग का टाइम खराब हो और कुछ नहीं। तो बताओ कि 3 साल में कितना निकलेगा, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 6, 7 में 6 जाएगा 1, 7 में से नहीं 8 9 आ जाएगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 साल का कितना होगा। तो पहले आप इसको क्या बोलोगे कि 1 साल का तो निकाल लो, 1 साल का निकालने के लिए इसको काट दो, कितना हो जाएगा
3 निमा 27, 3 7 21, 3 दूना 6, ये 1 साल का आ गया। तो 5 साल का कितना आ जाएगा? 5 साल का 5 मल्टीप्लाई 5 दूना 10 सोना हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 निमा 45 और 3 48, ये आ गया 5 साल का। अब देखिए 5 साल का 4860 आपका क्या है? SI है। और 5 साल का ये क्या आपका अमाउंट है, यानी कि अमाउंट में से SI को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल निकल के आएगा। लेकिन पहले हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या है? 4860 आपका SI है। P कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 60 60 खत्म, 860 तो खत्म, यानी कि 13,000 में से 4,000 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 और 4 12, यानी कि 9,000 आ जाएगा। 9,000 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 साल का आ जाएगा। 5 साल का आ गया। रेट ही तो पता करना था, अपॉन का 100, डबल जीरो से आपका डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 9 से आपका ये कट जाएगा कितना? 9 पचे 45, 9 चौका 36, यानी कि जो आपका यहाँ से रेट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? जो आपका यहाँ से रेट निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 54/5%। ठीक, लेकिन आपको बोला है आप इतना दिमाग लगा लिए, कोई बात नहीं है, अभी भी आंसर नहीं आया कि अब आपको क्या करना है कि 20,000 रुपया हम दे रहे हैं। ठीक है, 20,000 आप दे दो रुपया। अब क्या बोला है कि दर आपका वही रहेगा, कितना? 54/5%, लेकिन टाइम हम बदल दे रहे हैं। 5 से 15 दो 17/5% पे बताओ। अपॉन में 100, ये तो फॉर्मूला का आता है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब देखिए 50 25 8 200, ये 8 बार में 8 7 यानी कि 8 7 56, 8 5, 8 8 और 5 13, इसका मल्टीप्लाई 54 में करना है। 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर सी तो आंसर होगा नहीं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि आंसर कितना हो सकता है, यानी 13 25 65 ना जी, 65 है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ए या फिर बी में से कोई भी आंसर मेरा हो सकता है। अभी भी आंसर मेरा नहीं आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्या। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 थी 12, 13 14 के 4 हाथ में 1, 4 कम 4 1 5, 6 25 30 16 हाथ में 3, 5 15, 3 18 हाथ में 1, 5 5 1 6, 4 4 8 5 13, 6 1 73 44 नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, समझ में आया? इजी है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन। इस पे एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, एलिगेशन क्या होता है? ये एक चैप्टर ही है, बट इसमें पढ़ना है, और इसमें हम आपको एलिगेशन पर एक ही क्वेश्चन बताएंगे और सब आपको कोशिश करेंगे कि PRT अपॉन का 100 पर आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है ना, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो एलिगेशन पर तो है, लेकिन हम आपको पहले ही बताए हैं कि PRT अपॉन 100 पर भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? 5,000 रुपया की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग बैंक में 5% वार्षिक दर पर, देखिए ए को क्या किया गया है? ए को वह 5% के रेट पर, ठीक है, साधारण ब्याज की, और दूसरे भाग को 10%, यानी कि बी को क्या करता है? 10% के रेट पर करता है। ठीक है, हाँ जी, जमा किया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपया है, अगर ब्याज 325 रुपया है तो बैंक ए में जमा की गई राशि कितनी? तो देखिए 325 रुपया अगर ब्याज दे रहा है, किस पे? 5,000 पे, इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का रेट निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 10 बार में 5 से काटेंगे तो 5 6 25 50 25, यानी कि 6.5 ये काटिएगा तो 10 से, यानी क्या आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। अब एलिगेशन अगर आप लोग लगाओगे तो आ जाएगा 6 4 3.5 5 1.5 दशमलव से दशमलव खत्म,
5 सते 5 तिया 7 रेशियो 3 में आ जाएगा, यानी कि 7 और 3 10, 10 का वैल्यू 5000 है, 1 का वैल्यू 500। तो बोला है क्या, 1 है यानी कि 7 का वैल्यू 3500, 7 बचे 35, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये रहा आपका मेथड 1। ठीक है, अब इसी को कर देते हैं एक और स्लाइड ऐड। ठीक, अब हम लोग बताते हैं इसको किस तरीके से हम लोग एसआई पर भी, देखिए एसआई पर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बात ये है ना कि जब क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे करके, मान लो कि आपका एलिगेशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई और मेथड जो आपको समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो क्या करोगे कि उस मेथड से ही बना लो, क्या ही दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन में कि 5000 रुपया है, 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए में 5%, मान लीजिए कि ए को जो अमाउंट मिला ना वह ए मिला, तो यानी कि पी इंटू आर कितना 5% का, और बोला क्या है कि वार्षिक ब्याज, यानी कि वर्ष की बात कर रहा है, यानी एक वर्ष की बात कर रहा है, पी आर टी अपॉन का 100 प्लस, अच्छा ए अगर अमाउंट ले लिया तो जो बी लिया होगा वह क्या 5000 माइनस ए लिया होगा, जो बी लिया होगा कितना लिया होगा 5000 माइनस ए अमाउंट लिया होगा। ठीक, अब देखिए ये रेट कितना बोला है 10%, और टाइम तो वही एक वर्ष है, और अपॉन का 100, यानी कि यहाँ से जो हम लोग का ब्याज निकल के आएगा वह कितना दिया 325, जी 325 रुपये हम लोग को निकल के आएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, मान लीजिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो बट्टा में 100 आएगा, 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 32,500, और ये हो जाएगा 5A प्लस यहाँ पर आ जाएगा 50,000 माइनस 10A। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना पक्का आएगा, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए कि जब इसको हम लोग इधर लाते हैं, यानी कि 50,000 में से 32,500 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा, माइनस होगा तब, और जब इधर लाएंगे तो 0, फिर 0, 10 से 5 जाएगा 5, और ये 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 1, यही ना, यानी कि इससे जब काटेंगे तो कितना हो गया 3 पचे 15, 2 17 50 25 0, यानी कि ए बराबर कितना आ रहा है 3500। और बोला क्या है कि एक ने जो जमा राशि की थी वह कितना थी, तो हम बोले थे कि ए को हमने ए रुपया ही दिया था, मतलब कितना दिया था 3500 दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिए इसका नाम एलिगेशन मेथड क्यों पड़ा, क्योंकि एलिगेशन में एकदम 2 ही 3 स्टेप में आ जा रहा है, और आप अगर एसआई से देख रहे हैं तो इस तरीके से आ रहा है, अगर आपको एलिगेशन आता है तो बहुत अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें, और नहीं आता है तो डरने की बात नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या है। अब आई होप कि आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आगे हम लोग एलिगेशन मेथड का ही यूज करके हम लोग सब क्वेश्चंस को बना लेते हैं क्या। तो देखिए, तो 28 नंबर में जो बोला है कि 5,000 रुपया की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर 5%, चलिए कुछ भाग को कितना प्रतिशत 5% पे, ठीक है, और कुछ भाग को 10% पे, ठीक है, कुछ भाग को कितना 10% पे अति कर रहा है। ठीक, अब देखिए 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि इतना है। अच्छा 5 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है, तो आप लोग ये बताओगे कि ये जो आपका 5 वर्ष के बाद जो प्राप्त हुआ है राशि, अब मान लो कि हमको रेट निकालना था, ध्यान से सुनिएगा कि जब हमको ये जो हमको रेट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो 1750 है इसको डिवाइड करेंगे 5000 से तो मेरा रेट निकलेगा, लेकिन ये तो 5 साल का था ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तब 1 साल का निकलेगा, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 50 25, और 25 से कितना और कट जाएगा 25 हटे 200, यानी कि 7 बार में, मतलब क्या 7%, 60% का रेट होगा।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2%, और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी 2% नहीं, यहाँ पर जो भी आता है रेशियो में आता है, यानी 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 2:3। अब बताइए 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। हमसे पूछा क्या कि 10% वाले पे उधार ली गई राशि, 10% वाले पे कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से भी कर सकते थे, और मेथड 2 को आप लोग कमेंट तो आप कर ही सकते हो मेथड 2 को, ठीक, अगर समझे होगे तो। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, कितना रुपया है, 2000, वह राशि का एक हिस्सा 5% पर और जो बचा है उसको 4% बेचता है। देखिए 5% और 4% पे बेचता है। अब देखिए कि जो उसका 1 वर्ष के बाद 96 रुपया का ब्याज कमाता है। अच्छा 96 रुपया का ब्याज कमाता है, कितना पे, 2000 पर कमाता है। अच्छा, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से रेट निकल के आने वाला है, यही ना, यानी कि 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 10 से काटेंगे कितना, 4.8, 4.8, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से 8 4 बार में, यानी 4:1 आ रहा है। अच्छा टोटल 5 है, यानी कि 5 यूनिट, देखिए 4 और 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू 2000 दे रखा है। हमसे पूछा गया कि 4%, 4% में कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से जब काटोगे तो 400 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, अब देखिए कि कुमार ने 2 योजनाओं में ए और बी में आंशिक रूप से कुल इतना रुपया निवेश किया। ठीक है, दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 14% प्रतिवर्ष, 11% प्रतिवर्ष थी। यदि 2 वर्ष के बाद जो कुल अर्जित ब्याज था इतना रुपया था, तो बी में कितना निवेश किया। तो देखिए ये भी एलिगेशन वाला क्वेश्चन है कि ये जो 14% है और ये 11% है ना। और एक बात बताइए, ये जो ब्याज मिला है, ये जो ब्याज मिला है कितना है, 4498। अच्छा ये 2 साल का है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का निकलेगा। कितना पर मिला है, तो 16900 पे मिला है। और क्या बोले कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आता है, तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसल, और 2 से जब काटोगे तो 2 2 4 और 9। अब ये 169। अच्छा एक बात है, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, और ये 13 से कटना चाहिए, 13 कम 13 और 9 94, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा 3, और फिर 13 तिया 39, यानी फिर 13 से काटेंगे इसको, 13 कम 13, 4 17, यानी कि 43, यानी कि हमने डिवाइड में कहीं पर गलती तो नहीं कर दिया है, नहीं डिवाइड तो सही है, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है, नहीं कटेगा तब भी कोई बात नहीं है, कट जाएगा तब भी कोई बात नहीं है। देखिए यानी कि रेट कितना है, 173/13% का, ये नया है। अब देखिए, अब जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई इसमें करके फिर माइनस करेंगे, यानी कि बट्टा में तो आपका 13 आएगा, पता ही है दोनों में। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, 13 का स्क्वायर 169, और 169 में आप लोग 13 और जोड़ दे दिए, 9 12 8 182, 182 में से जैसे ही आप 173 माइनस करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 9। वैसे ही यहाँ पर 11 है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। रेशियो आपको पता है, इससे ही कट जाएगा, और 3 से 10 बार में 3 से 3 बार, यानी कि 10 रेशियो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। टोटल कितना है 13, और यहाँ पर क्या दे रखा है 169 पे 3 2 0। तो पूछा क्या कि बी निवेश, तो बी कितना किया, बी तो 11% वाला है, तो 11% यानी कि 3 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो
इतना जाएगा, 13 से हम सीधा काट दिए, 13 का स्क्वायर हमको दिख रहा था, तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 13 तिया 39, 3900 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन, है ना। आगे देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि बड़ा नहीं है और ना ही थोड़ा कैलकुलेटिव है। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर काटने के लिए अगर किसी को स्क्वायर नहीं याद है तो ये नहीं काट पाएगा, 13 का टेबल नहीं याद है तो वो इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बड़ा है लेंथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 साहूकारों से साधारण ब्याज क्रमशः 5% और 7% दर से ऋण लेता है। कितना कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, ठीक, और एक क्या दे रखा है, 7% दे रखा है ना, 5% और 7%, ठीक है। देखिए यदि उसके द्वारा भुगतान किए कुल ब्याज इतना है, कितना है, 276। अच्छा 276 जो ये आपका ब्याज है वो आप बताओ कितने साल का है, तो यहाँ पर 2 साल का है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। कितना पर है, तो 2500 पर है, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से 100 काटेंगे तो 2 एकम 2, और ई जब कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, यानी 138 बट्टा का क्या, 25, 138 बट्टा का 25%। अच्छा नीचे तो दोनों में 25 ही आने हैं, ये तो तय है। अब 25 सत्ते 125, 125 में से मतलब 138 में से जैसे ही आप 125 माइनस करोगे, हमने क्या बोला, 138 में से 125 जैसे ही आप लोग माइनस करोगे तो 25 और 10 35 और 3 यानी कि 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 25 ठीक है, 25 सत्ते 175 ना, और 175 तो यहाँ पर क्या देगा 37, एंड इससे ये कट जाएगा, यानी कि 37:13। अब ऐड करेंगे तो 7 3 10, 3 1 4 1 5, 50 का वैल्यू कितना दे रखा था, 2500, और पूछा क्या है कि 7% वाले पे कितना है, तो 13 का वैल्यू हमसे पूछ रखा है। तो जैसे ही काटोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से 50 बार में, यानी कि 13 का मल्टीप्लाई 50 में, 13 पचे 65, यानी कि 650, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर कौन, सी फॉर कटप्पा जो भी हो, सी फॉर आंसर आ जाएगा। 32 में मुकुल ने 9300 रुपये में धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 8% पर, ठीक है, 5% और 8%, यही वार्षिक रूप से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल के बाद ब्याज के रूप में इतना रुपया दिया। आप बताओ कि ये जो रुपया दे रखा है 2400 रुपया, ये 4 साल का है, तो 1 साल के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा कितने का इंटरेस्ट है, तो 9300 का, तो 9300 यहाँ पर आ जाएगा, और बोले हैं कि परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा ई 2 जीरो से ई 2 जीरो हम लोग काट सकते हैं, और 4 छिका 24, 3 दूना 3 से 31 बार में, यानी 200 बट्टा का 31, कितना है आपका 200 बट्टा का 31%, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो 31 आना ही है। अब देखिए 31 बचे 305, और सॉरी यानी 5 कम 5 और 5 तिहाई 15, 155, 55 200 यानी कितना 45 हो गया, और 8 तरीका के 24 यानी कि 248, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48, इससे ये कट जाएगा, और ये जब आपको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 से 16 और 3 से 15, टोटल जोड़िए 15 15 30 और 1 31, 31 का वैल्यू 9300। अच्छा ये इसका लगभग 300 गुना है,
तो पूछा क्या है कि 5% दर पे उधार ली गई धनराशि और 8% ब्याज की दर पे उधार ली गई धनराशि का अनुपात ही केवल पूछा है, तो हमको इसका कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो आपका 16/15 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आंसर है ना। आगे है, अब देखिए, अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत हो रहा था, एलिगेशन नहीं समझ में आ रहा था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने एक क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि किस तरीके से बेसिक से सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। जहाँ जहाँ हम एलिगेशन का यूज किए आप वहाँ वहाँ बेसिक से बनाकर ट्राई करिए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइए। और एक बात, एलिगेशन को भी हम इस वीडियो में इस वीडियो में मतलब इस सीरीज में कवर कर देंगे, तो डरने का जो नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को एलिगेशन से उड़ाया जा सकता है, वो भी आप लोग सीखोगे इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन कब सीखोगे? जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी ना, वीडियो आएगा तो देखोगे। अब बोला है कुल एसआई की अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन। एसआई पर ना कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन ही लेंदी, यही ना। दिखने में तो लग रहा है कि भैया लेंदी है, लेकिन क्या है नहीं है वो तो करने के बाद पता चलेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है इसीलिए इसको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, उसको किस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी करके भागते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, बोला कि मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए, देखिए पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से, और अगले 8 वर्ष के लिए या फिर उससे अधिक के लिए 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुल राशि, मतलब कुछ राशि उधार लेती है। यदि 11 वर्ष का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 वर्ष का क्या तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज दे रखा इतना है, तो रुपए में उसका कितना पैसा उधार लिया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, यही है। अब देखिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, PRT अपॉन का 100, यही ना जानते हैं। अच्छा, P बोलते तो प्रिंसिपल, R बोलते तो रेट यानी कि 6, और T बोलते मतलब 3 अपॉन का 100, यही ना। अच्छा, ये अगर 100 हम नहीं लिखते, मान लो ये 100 हम नहीं लिखते, तो क्या करते कि इस 6% में लिखते, इस 100 को अगर नहीं लिखते तो, यही ना। यानी कि हम लोग क्या करते कि इसको जब सॉल्व कर रहे होते तो छत्रिका के 18% P आता, यही आता। और वैसे ही यहाँ पर अगर 5 वर्ष का दिया है 9% की दर से, तो 9 बचे 45% और P आता। और यहाँ पर दे रखा है 8, देखिए यहाँ पर आपका 3 वर्ष और 5 वर्ष, 8 वर्ष हो गया। लिया कितने वर्ष के लिए था, 11 वर्ष के लिए। तो अगर आपका पहले से 8 वर्ष हो गया है, तो 11 में से 8 को आप लोग माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो बचा जो 3 वर्ष है उसको 13% से लेंगे, 39% P। अच्छा, ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 10 23 यानी 22, हाथ में 2, 4 3 7, 1 8 और 2 10, 102% और P। अब देखिए, जब भी हम लोग परसेंट में लेते हैं ना, तो आपको क्या बताया कि ये P वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ही 100% निकालते हैं वह हमारा आ जाता है प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो कोई बात तो नहीं। अब देखिए, अगर हम बोले कि ये जो आपका 102% है, यही आपका 8160 रुपये है, तो कोई गलत नहीं बोलेंगे। और अगर 100% निकालने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की ही तो बात करेंगे। यानी 8160 अपॉन का 102 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तभी तो 100% का निकलेगा ना। अब देखिए, ये 3 से कट रहा है, तो 3 तिहाई 9, 1 10, 3 चौका के 12, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 दूना 6 और फिर 0। और देखिए 2 से काटेंगे तो 17, और फिर 2 से काटेंगे तो 1, और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 0, और 17 से काटेंगे तो 8 बार में यानी 80, यानी कि कहीं ना कहीं 100%, 80 × 100 यानी कितना, 8000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो, पक्का आएगा समझ में। अगर थोड़ा थोड़ा आ गया है, मतलब थोड़ा और मसाला लगने की ज़रूरत है, तो आगे देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है।
आगे क्या है कि एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के लिए 10%, 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12%। यदि 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज इतना रुपया मिले, यानी कि टोटल 12 वर्ष के लिए लिया है। अच्छा, 3 वर्ष के लिए 8%, यानी कि 8 तरीका के 24%। बहुत अच्छा। अब ये 4 वर्ष के लिए 10%, यानी कि 10 चौका के 40%। अच्छा, ये 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, 7 वर्ष तो खत्म, लेकिन लिया तो 12 वर्ष के लिए था। अगर 7 वर्ष खत्म तो 5 वर्ष बचा, यानी कि 5 वर्ष जब बचा तो वो 12% के रेट से, तब 12×25 60%, यानी कि टोटल इतना आएगा। इसका क्या है, SI 124%। अच्छा, हम बोल क्या सकते हैं कि ये जो आपका 124% है, इसी का वैल्यू 13,795 दे रखा है। तो अच्छा, 100% जब निकालते हैं तो वही ना मेरा प्रिंसिपल होता है। उस टाइम से तो आप लोग यही पढ़ते आ रहे हो, अपॉन का 124 इंटू का 100, यही ना। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि काट लेंगे। तो देखिए, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 से तो ये कट रहा है, 4 3 12, 4 एकम 4, और 4 से 25 बार में। अब ये 31 से कटने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो 31 से कटने वाले, 31 का टेबल तो आता ही नहीं है, तो फिर अब क्या करना, तो करना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं, साइड में हम लोग कर लेते हैं। 31 से 13 7 9 5, यानी कि कितना, 3 चौका 4 बार में, 4 एकम 4 और 4 3 12, 7 में 4 जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा 1, ऊपर से 9, फिर से 4 बार में 124, 5 15 खत्म, फिर 5, फिर से 5 बार में 1 5 5, ये सब कट जाएगा, यानी कि 4 5 5, 4 4 5, यानी कि जो 100% का मान आएगा ये आ जाएगा ना। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते इस वाले एरिया को। देखिए, 25 25 125 का 5 कैरी 12, 25 चौका 100 और 12 112 का 2, हाथ में 11, 25 चौका 100 और 11 111, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। C4 आंसर ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अच्छा, आगे आपका टाइप ही चेंज है। आगे जो है आपका टाइप ही चेंज है। कहाँ तक, 34 तक तो हम लोग ने कर लिया है, और आगे हम लोग का टाइप चेंज हो रहा है ना। क्या है कि औसत पर आधारित है, कि औसत वाले पर कुछ बच्चे को यहाँ पर दिक्कत होंगे जो औसत नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें हम भी मानते हैं। जो औसत नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, बट कोई बात नहीं, समझाने की पूरा कोशिश करेंगे ताकि आप लोग समझ पाओ। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग इतना प्रतिशत पर, 1/3 भाग इतना प्रतिशत पर और शेष को 8% पर ब्याज पर निवेश किया। यदि वार्षिक ब्याज की राशि इतना रुपया है तो पूंजी की राशि क्या है। कहने को तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये एवरेज से भी बनेगा और PRT/100 से भी बनेगा। देखिए, एवरेज से इजी पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब PRT/100, यहाँ पर PRT/100 वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग करते तो वो एवरेज का आने लगता है। देखिए, जैसे कि नीचे क्या है, 4 है और 3 है, तो हम लोग टोटल जो है ना, टोटल उसको मान लेते कितना, टोटल 12x, ठीक है। अब बात करें कि ये जो 1/4 है, तो 12 का 1/4 यानी 3x, उसको इतना % के रेट पर, यानी कि 7/2% के रेट पर, प्लस 4x, इसको इतना % के रेट पर, यानी कि 15/2% के रेट पर, यही ना।
और जो बच जाएगा 4 3 7 5 12, यानी कि 5 जो बचा, यानी कितना 5x, इसको 8% के रेट पर दे रखा है ना, 8% का रेट, इसीलिए ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व होने वाला हो तो 7 त्रिका का 21, 21 बट्टा का 2, 21 बट्टा का 2x, यानी कि 10.5 इधर और 15 चौका 60 बट्टा का 2, यानी कि 30, 30 और 10 40, और 8 बचे 40, 80, 80.5, यानी कितना आ जाएगा 80.5x। और यही ना आपका दे रखा है ये वाला 2576, क्या, तो जो x का वैल्यू होगा वो 2576 अपॉन का 80.5 होगा, यही ना। तो हमसे पूछा क्या था, पूंजी की राशि तो 12x थी, यानी कि क्या 12 से मल्टीप्लाई, दशमलव हटाओ, 0 बैठाओ, 5 से 16, 1, 5 से 5 दूना 10, 2 12, 5 चौका 20, यानी कि 161। अब ये कटेगा किससे, 7 से कट जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 2 16, 7 त्रिका का 21, और 7 से 100 कटेगा तो 7 त्रिका 21, 4 7 छक्का 42, 5 7 8 56। अब ये जो 23 से कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 23 के टेबल में 6 बार में आता है, ये 6 नहीं 16 बार में आएगा, ये 230, यानी ये 16 बार में आ जाएगा लगभग शायद, ठीक। अब 16 का मल्टीप्लाई जब 24 में करेंगे, 16 चौका 64, हाथ में 4 और 6, 16 दूना 32, 32 और 6 38, यही ना हुआ। अब देखो ये तो हो गया, यानी कि जब हम लोग परसेंट हटाएंगे, यहाँ से ये सब परसेंट में आ रहा था ना, ये जो आ रहा था ये परसेंट में आ रहा था, ये जो आएगा परसेंट में आएगा, परसेंट हटाएंगे तब यहाँ पर डबल जीरो फिर लग जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या है कि एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% के साधारण ब्याज पर, 1/4 हिस्सा 8% साधारण ब्याज पर, और बची हुई जो हिस्सा है ना उसको 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि साल का कुल ब्याज इतना है, ठीक, तो आय पूरा पूछा है। अब देखिए जब इसे पूछे ना तो आप इसको तो एवरेज से कर ही सकते थे, जो पहले हमने बताया, इसको एसआई से करके हम आपको बताते हैं। तो एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं, आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आए, या फिर यहीं पर देखिए आप देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं कि जो आपका पहला जो हिस्सा दिया है कितना है, 1/3 है, और दूसरा हिस्सा 1/4 है। देखिए नीचे 3 और 4 है, तो टोटल हम क्या 4 3 12 मान लें, और परसेंट में है तो हम लोग टोटल 120 मान लें क्या, टोटल की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या बोले हैं कि 120 मानने को, और इसके साथ 100 भी मान लेते हैं ताकि कोई ना कोई वेरिएंट रहना चाहिए, अगर पूरा कट गया तो हम लोग फंस सकते हैं, इसीलिए x मान लिए, ठीक। तो आगे देखिए, तो बोला है कि आय का 1/3, 120 का 1/3 कितना होता है, 40 होता है, यही ना 40 होता है, यानी कि 40x, इसको 7% के लाभ पर, यानी कि 7%, और समय कितना 1 साल का ही ना, अपॉन में 100, PRT अपॉन 100 लग रहा है। फिर से P कितना है, 1/4 है, तो इसका 1/4 निकालेंगे 120 का, तो कितना निकलेगा 30x निकलेगा। अच्छा इसको कितना 8% का रेट है, समय 1 साल का ही है, अपॉन का 100, प्लस आगे क्या है जो बची हुई आय है, देखिए 30 और 40 कितना 70, 70 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 5, यानी 50, 7 5 12, 50, इसको कितना पे, तो इसको बोला है 10% पे, तो 10
इंटू का 1 साल के लिए अपॉन का 100। यही है ना। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करोगे तो नीचे तो इसका आ जाएगा 100। देखिए 7 चौका 28, 280 एक्स बट्टा का 100 प्लस 8 त्रिका 24, 240 एक्स बट्टा का 100 और ये 500 बट्टा का। और देखिए एक एक जीरो दोनों में सब में से काट देते। एक क्यों काट रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको पता चलेगा क्यों काटे एक। अभी जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 10 बच जाएगा ना, और ऊपर 28x प्लस 24x प्लस 50x होगा, यही ना। और यही ना आपका बराबर है पूरा कितना 561 के। अब ये वाला इधर चल जाएगा एगो जीरो, और इन सबको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 और 2 2 4 और 5 9 और 1 10। 102x का वैल्यू कितना है 561 और 1 जीरो, इतना ही है ना। तो अब बताओ कि टोटल कितना माने थे 120, तो 120x का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप लोग बोलेगे कि 561 जीरो अपॉन का 102 और मल्टीप्लाई कर दो 120 से, यही ना। अरे भैया यही नहीं इसका आंसर आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है नहीं है। सो तो अब 2 1 3 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 2 5 और 3 8 24, 2 26, 3 7 21 फिर जीरो। अब ये 2 से 17 बार में कटेगा और 2 से 60 बार में कटेगा। 17 से इसको काटेंगे तो 17 कम 17, 17 कम 17 फिर जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा 110, यानी कि 11 छिका 66 और 66 पे 2 जीरो। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, B4 बाहुबली ना। तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सेम क्वेश्चन है कि किरण की पूंजी का 1/3 4% और 1/4 3% पर निवेश किया जाता है, और जो बच गया उसका 5% पर निवेश किया जाता है। और अगर पूरा वार्षिक आय, इस बार क्या दे रखा है, आय दे रखा है इतना रुपया है, मतलब उसी वार्षिक आय इतना रुपया है, तो पूंजी क्या है। अब देखिए यहाँ पर भी तो लगता है क्या कि ये मतलब हमको दे रखा है आय, तो मतलब ये टोटल दिया होगा, नहीं। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर पूंजी है, ठीक है ना। यहाँ पर आय को हम लोग क्या करेंगे कि अपने समझने के लिए इसको ऐसा ही मान के मतलब इंटरेस्ट ही मान के चलते हैं, ठीक है। और आपको उस टाइम पे बता दिए, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 4 12 120x फिर से मान लेंगे, फिर से 120x ही मान लेंगे, ठीक। टोटल जो है, टोटल उसको हम 120x मान लेते हैं क्या। और इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 40 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो, अच्छा देखो इसका 120 का 1/3 निकालोगे तो 40 आएगा x। अब मल्टीप्लाई होगा इस वाले परसेंट से, क्योंकि पी आर और टी कितना था, टी तो साल भर ही है, तो 1 अपॉन का 100 होगा। ऐसे ही नहीं तो हम सीधा बोलें क्या कि 4 चौका 16, यानी 160 बट्टा का 100 लिख दे क्या सीधा 160 x बट्टा का 100 प्लस, वैसे ही यहाँ पर 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा 30, और 30 तिहाई 90, यानी कि 90 x बट्टा का 100 फिर प्लस। यहाँ पर शेष पूंजी बोला है तो 9 6 सॉरी यहाँ पर क्या था कि 30 और 40 70, बचा कितना 50, और 50 25 यानी 250 बट्टा का 100। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो मेथड इतना बड़ा था, इसका एक स्टेप हमने खा लिया है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, आप सॉल्व करते रह जाओगे। 16 9 25 और 25 50x अपॉन का 10 बराबर का, ये 125 दे रखा है, इधर हो जाएगा। और जो 50x है ना, यही बराबर हो जाएगा इतना के। तो आप बताओ टोटल कितना था 120x, तो 120x का वैल्यू आप क्या निकालोगे कि 1250 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और मल्टीप्लाई बाई 120, यही ना। और 1 0 से 1 0 खत्म, और 5 से 25 25 125। अब देखो 12 25 60, 12 दूना 24, अच्छा 30, यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली 37 का भी, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से PDF को देख पाए। और हाँ, अगर PDF चाहे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाया करिए, ठीक है। वहाँ पर ये सारे PDF डाल दिया करेंगे।
आगे है आपका टाइप चेंज हुआ है, समान ऐसा ही रहेगा, उस पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। अब क्या वाला है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर और 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो 5 वर्षों के लिए धनराशि समान रहे तो फिर दर क्या होगी? कोई बात नहीं है, PRT अपॉन का 100 पर ही आपका बन जाएगा। ठीक, और ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग इसको मुंह पर बना दोगे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो PRT अपॉन 100 पे देखिए साधारण ब्याज आपका 840 है, 840 बराबर P पता नहीं, R 6%, समय 7 साल अपॉन का 100। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 चौका 24 जीरो, और ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 जीरो, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2000 रुपया। 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाए। अब बोला क्या है कि 5 वर्षों के लिए उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज मिलेगा। तो देखिए बोला है कि धनराशि तो आपका समान होना चाहिए, लेकिन अब रेट भी वही होना चाहिए। बोला ना कि सॉरी किस दर पे, यानी कि रेट हमको पता करना है। ठीक, और 5 वर्ष भी दे रखा है, अपॉन का 100, और इसी के बारे में क्या बोला है कि उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना था, 840, तो बराबर 840, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से काटोगे तो 42, तो जो आपका रेट निकलेगा कितना निकलेगा, 42 अपॉन का 5%, यानी कि 5 अट्ठे 40 और 0.4, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरावती ना। तो इसका 38 का ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी करेंगे। ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे बता देते हैं, यहाँ पर स्लाइड ऐड करके क्या हो रहा है देखो। देखो इसमें करेंगे क्या, जब ये समान अवधारणा रहे ना तो PRT अपॉन के 100 2 बार लगा दो। कैसे लगाओगे, P तो हमको पता नहीं है, ठीक है। R कितना है, R पहले 6 दिया है, बाद और समय 7 दिया अपॉन का 100, और ये बराबर है। क्यों अच्छा बराबर क्यों है, क्योंकि 840 ब्याज उस टाइम पर भी है और इस टाइम पर भी है, इसीलिए बराबर है। अब P का पता नहीं है, मतलब सेम ही P है, मतलब उसी धनराशि पर, धनराशि P माने थे इसीलिए। और अब 5 साल के लिए, और रेट हमको पता करना है 5 साल के लिए अपॉन का 100। और देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा, ये P से P कट जाएगा, है ना। तो 6 सते 42 बटा का 5 बराबर R, इतना ही ना परसेंट होगा, इसीलिए R बराबर कितना परसेंट, 8.4%। देखो ये कितना जल्दी से बन गया। ठीक, आगे देखिए, बोला है कि 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि दिया गया था कि पहले भाग पर 10% की दर, पहले पर 10% 5 साल के लिए, और दूसरे पर 9% 6 साल के लिए समान ब्याज होता है। देखो यहाँ पर ब्याज समान दे दिया, यानी कि वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से लगा पाएंगे। ठीक है, 10% दर पर उधार ली गई राशि को बताइए, यही ना। तो देखिए 10% ब्याज पर ली गई राशि को हमको जब पता करना है तो हम लोग किस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। तो देखिए पहला बात कि बोला 2600 रुपया की धनराशि ए को, मान लो कि ए को ए अमाउंट मिला और 10% की दर पर 5 साल के लिए अपॉन 100, और ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, इसीलिए बराबर है। बी को बी अमाउंट मिला 9% की दर पर और 6 साल के लिए अपॉन का 100। आपको कर्सर पे ध्यान देना है। ठीक, इससे ये कट जाएगा, और आपको काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट ही तो 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25A बराबर 27B। अब ए और बी का वैल्यू कैसे निकलता है अभी हम बताते हैं। ए के सामने 27, बी के सामने 25, तो ये 25,
अच्छा टोटल अमाउंट दिया था कितना 2600, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है इसका, जब टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 2 2 4 1 5 यानी कि 52। यानी कि क्या है कि जो 52 का वैल्यू है वह 2600 है। हाँ तो फिर बोला क्या है कि 10% की दर पर, तो 10% तो एक का है, तो एक का कितना है 27, तो 27 का वैल्यू पूछ रखा है। देखो 26 से काटोगे तो 100 बार में, और 26 दूना 52 और 2 से 50 बार में, यानी कि 27 का मल्टीप्लाई 50 में कर दो, यानी कितना 7 पचे 35, 3 5 दूना 10 और 3 13, यानी 1350 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ आगे देखिए, आगे है ब्रजेश के पास 8600 रुपया थे जिसे उसने 2 भागों में निवेश किया। पहले को तो 4 वर्ष के लिए 15% की दर पर, और दूसरे को 3 वर्ष के लिए 20% की दर पर, और प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर। देखो ब्याज फिर से बराबर कर दिया, तो फिर हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और मान लो कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसका ब्याज निकाल लो, फिर इसका ब्याज निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो, क्या ही दिक्कत होता है। ठीक, तो दोनों के भागों का अंतर पूछा है, तो देखो यहाँ पर सीधा दिख रहा है 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, बचेगा 0। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट आपको समझा देते, नहीं तो बोलोगे समझ में नहीं आया। देखो हम क्या बोले हैं कि ए को मान लो ए अमाउंट ही मिला 4 साल के लिए 15% की दर पर। हाँ तो इस तरीके से लिख दिया, आप भी बोलोगे पी आर टी अपॉन को पी टी आर अपॉन लिख रहे हैं, 15% की दर पे 4 साल की अपॉन का 100, यही ना, बराबर बी अमाउंट मिला बी को कितने प्रतिशत पे, 20% पे 3 साल के लिए अपॉन का 100। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से 5 बार में, 5 चौका 20 खत्म, यानी कि क्या है ए बराबर बी, यानी कि ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1, दोनों का अगर अंतर देखें तो 1 - 1 यानी 0, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है अंजू ने कुछ धनराशि 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक योजना में निवेश किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया। पहले जो अमाउंट किया उसका 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं में समान साधारण ब्याज अर्जित किया तो दूसरी योजना का दर पता करना है। तो देखो करना क्या है कि कुछ अमाउंट जो है ना, जो कुछ अमाउंट, ये मान लो अंजू ने कुछ अमाउंट मान लो कि 100 रुपया निवेश किया होगा, 100 रुपया निवेश किया होगा 12% की दर से 3 साल के लिए अपॉन का 100, और ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है कि समान साधारण ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, किसका? तो भैया 3 गुना निवेश करता है। पहले x निवेश कर रहा था, अब इसका 3 गुना यानी 3x, और रेट हमको पता करना है तो r, t मेरा 2 साल दे रखा है अपॉन का 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इस x से आपका ये x कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 6 बार में, यानी कि जो आपका रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6% प्रति वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 41 का। आगे देखिए कौन सा 42 नंबर कि जो आपका एक निवेश राशि को 2 वर्ष के बाद 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से प्राप्त मिश्रधन बात किया है। ठीक है, उसी धनराशि पर समान दर से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है। ध्यान से समझिए, बोला है कि एक राशि है कोई सा, उसको 2 साल के लिए जब 18% के दर से हम लोग साधारण ब्याज से जो हम लोग का मिश्रधन प्राप्त होता है, यानी कि, और उसी धनराशि सेम है और दर भी सेम है, लेकिन अब 10 वर्ष है तो साधारण ब्याज अब इतना मिलता है। अब देखो अगर इसको समझ गए तो आंसर चुटकियों में आएगा, नहीं समझे तो माथा पीटोगे और
2-3 मतलब मिनट खा जाओगे, लेकिन आंसर आ जाएगा बेसिक्स थे भी, ठीक है। लेकिन देखो हम समझाते हैं। यहाँ पर जब मिश्रधन बोला है तो आप लोग याद करोगे पीछे हम क्या बता रहे थे कि मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, और प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल कहने का अर्थ क्या है? मूलधन, ठीक है। और ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज यही है 2 वर्ष का 18%, 18 दूना का 36%। यानी कि जो मिश्रधन की बात करें तो 136% है। हाँ, अब देखो अब क्या बोला है कि उसी धनराशि पर अब देखो धनराशि का जिक्र तो किया है, लेकिन आगे साधारण ब्याज की बात की है तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए समान धनराशि पर यानी कि 100% ही, ठीक है, 10 वर्षों के लिए, और दर भी समान है। दर कितना है? 18%। तो 10 अठे 80, 80% यानी कितना हो जाएगा? 180%। यानी कि दोनों का जो साधारण ब्याज वो 1100 रुपया का अंतर आ रहा है, है ना। अब देखो इन दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा? तो 180 में से आप लोग माइनस करो कितना? 136 को। इन आपका आंसर आएगा 1100 के बराबर। जब 180 में से 136 माइनस होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तब भी 4 हो जाएगा। 44% बराबर 1100। 11 चौका 44, 11 से 100 बार में और 4 से 25 बार में, यानी कि आपका 1% का वैल्यू तो 25 आ गया, लेकिन बोला क्या है? योग है, तो उनका मतलब योग कितना है? योग कहने का अर्थ क्या? 100%, मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो 100% कैसे निकलेगा? तो 25 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 2500, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में क्या बोला है कि यदि एक निश्चित राशि इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 18 महीने पर साधारण ब्याज उसी राशि पर इतना प्रतिशत की दर से इतना महीने का प्राप्त साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात करिए। अब देखिए कहने के लिए तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर जिक्र मंथ का किया है तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो करेंगे क्या कि एक निश्चित राशि का पता नहीं, पी मान लेते हैं, और इतना रेट पे 5.5 पे, समय 18 माह, 18 माह है तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड किए, डेसिमल हटा दो। अच्छा फॉर्मूला का 100, यानी कि इसको अब सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा, यही ना। तो इसको सॉल्व करना सही रहेगा। अच्छा 6 दूना 12, 6 ठीक है 18, 5 दिए 15 के 5, हाथ में 1, 5 दिए 15, 1 16 अपॉन का 2000। ये इसका क्या आ जाएगा? सॉरी ब्याज आ जाएगा, परसेंट नहीं ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरा में क्या बोला है कि उसी राशि पर यानी पी पर ही 6% की दर से 14 माह का, अच्छा 14 माह को हम लोग 12 से डिवाइड करके साल में बदल दी और फॉर्मूला का 100 रहेगा, ठीक है। यही सब है ना। तो अब जब इसको काटोगे तो 6 दूना 12 और 2 से 7 बार में, यानी कितना आ जाएगा ये? अच्छा यहाँ पर पी भी था, यहाँ पर 7p अपॉन का 100 आ जाएगा। और बोला है इन दोनों का अंतर कितना है? 62.50 है, यही है ना। तो जब इन दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं, क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो क्या होगा? अच्छा यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 1000 है, तो इसको और काट लेते हैं ताकि ये भी 100 बन जाए। तो मान लो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 यानी कि 00, और 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15 यानी पी, यानी 33p बटा का 400 आया, ये है ना। तो अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे यानी 33p अपॉन का 400 में से माइनस करेंगे 7p अपॉन का 100, तो वो मेरा 62.50 के बराबर आएगा। तो जब लेंगे एलसीएम तो 400 होगा और ये 33p हो जाएगा, माइनस करेंगे और 7 चौका 28p हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.50 के बराबर। यानी कि जब इसको माइनस करोगे तो 8 5 13 यानी 5p,
बटा का 400 बराबर 6250 अपॉन का 100 कर देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और यहाँ पे 5p बराबर 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो ही जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं। जब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक 6, 5 दूना 10, दोबारा बचा 25 और 0। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 0, 4 25 शून्य हाथ में 2, 12 चौके 48, 8 2 50, यानी कितना 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 43 का हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, विविध। टाइप नंबर 9 है विविध, और विविध के बाद आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट को क्या करेंगे कि या तो हम यहाँ पर समझा देंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो कि आपका हाफ एन आवर का होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा का या फिर आधा घंटा का, जो भी का होगा देख लिया जाएगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। 44 में, एक व्यापारी को 1 वर्ष में 8000 रुपया देना है। ठीक है, व्यापारी 2 महीने के बाद खाते का निपटान करता है, यानी मतलब पैसा निकालता है। यदि ब्याज की दर 9% है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए? इसको बोलते हैं लल्लू सवाल। ठीक, 44 में जो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक व्यापारी को 1 वर्ष में 8000 रुपया देने हैं, यानी कि 1 साल में उसको कितना देना है? 8000 रुपया देना है। और व्यापारी 2 महीना के बाद खाता निपटान करता है। यदि ब्याज की दर 9% है तो उसको कितना भुगतान करना चाहिए? नहीं, ये लल्लू नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो 44 में क्या है, व्यापारी जब 2 महीने के बाद वो खाता का निपटारा करना चाहता है, तो आप ही बताओ कि जो राशि 1 वर्ष में दी होगी वो कितनी होगी? हाँ, तो देखो टोटल तो 12 महीना होता है, टोटल 12 महीना होता है, और 2 महीना है तो कर रहा है, यानी कितना 10 महीना। यानी कि इसको जब साल में बदलोगे तो 10/12 साल, यही ना होगा। अब बताइए कि जो इसका प्रिंसिपल है अभी का, वो कितना हो जाएगा? तो जो राशि दिया होगा, कितना है राशि? 8000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अपॉन में जो दर और जो समय होगा उसको 100 से जोड़ देंगे। दर कितना है? 9, और समय 10/2, यही है, 10/12, यही है। जब अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ऊपर तो आपका 100 × 8000 ही है, नीचे 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 4 × 12, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस का 30/4, 430/4, यानी कि 100 × 8000, ऊपर ही 4 हो जाएगा और नीचे 430 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। 3 3 9, 3 चौका 12, 3 दाम 30/4, 430/4, एकदम ठीक है। 1 जीरो से आप लोग 1 जीरो को काट दोगे, अब ये कटने वाला नहीं है। ये अप्रोक्स की बात किया है, तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 हजार बट्टा का 43, 32,000 अपॉन का 43, यानी ये लगभग लगभग कितना जाएगा? देखो इतना तो तय है कि ये 4000 बार में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा 7000 बार में ही जाएगा, क्योंकि 7 चौका 28 होता है, जबकि ये 32 दे रखा है, तो मतलब 7 बार में पक्का जाएगा। और ये 2 बार में भी नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी कि लगभग लगभग इसका आंसर आएगा आपका 7 और 4, फिर 4 और 1.86, यानी कि मतलब मान लो ना कि 7 4 4 2 के आसपास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो ये आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, हमको पता है, समझने में दिक्कत हुआ होगा।
ठीक, हमको पता है। लेकिन जब आप पीछे वाले सारे क्लियर करके आओगे तो ये पक्का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के कितने क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, 3-4 क्वेश्चन और उसके बाद किससे स्टार्ट हो जाएंगे। बोला है 45 में, ये भी सेम क्वेश्चन ही है 45 नंबर, कि एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया जिसके एवज में 10,500 की राशि 1 वर्ष में देना है। ट्रेडर्स 4 महीने के बाद खाते का निपटाना करना चाहता है। यदि ब्याज की दर इतना प्रति वर्ष है तो उसका भुगतान कितना होगा। तो ये भी तो आपका सेम ही है ना, कि जो अगर वो व्यापारी है 4 महीने के बाद अगर खाते का निपटाना करना चाहता है तो वो 1 वर्ष के लिए कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 1 वर्ष है तो 12 महीने, उसमें से 4 महीने हटा दो यानी कि 8 महीने। लेकिन इसको तो आपको मंथ ईयर में बदलना है, तो 8/12 यानी कि 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 यानी कि 2/3 साल, ये है ना। तो अब जो मूल्य होगा, क्या बोले थे कि आपको राशि जो दिया होगा उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 100 ऐड करना है किस में, रेट इंटू टाइम, यानी 6 गुने 2/3 में, 3 दूना के 6 यानी कि 105 100 अपॉन का 4 104, यही है। तो देखो यहाँ पर जब करेंगे तो 105 12 अपॉन 104, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ सकता है। तो देखो क्या होगा कि ये 104 है, ये 105 है, ये कहीं ना कहीं 10 बार के आसपास में ही जाएगा, तो 11 वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा 104 से, 104 एकम 104 हो जाएगा, फिर एक जीरो बैठेगा, उसके बाद फिर एक जीरो, फिर 4 नमा 36, 4 एकम 4 यानी कि 9 बार में फिर से चल जाएगा, यानी कि 9 6, ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 में क्या बोला है, 46 में कि मोहन है, ये मोहन, ये है आपका मोहन। मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना की राशि उधार देता है। पहले वर्ष के अंत में मूलधन के एवज में इतना रुपया लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष में अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरे राशि को लौटाता है तो दूसरे वर्ष के अंत में लौटाई गई कुल राशि क्या। देखो ये सब है आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन, जिसको आप लोग मतलब एसएससी के मेंस में अकेला देखने को मिलता होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये है ग्रुप डी का क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, ये भी उसी तरीके से बनेगा कि आप लोग बताओ कि जो ब्याज निकलता है वो PRT अपॉन 100 में निकलता है, तो P कितना है, तो आप बोलोगे 22 पे और 4 जीरो, R कितना है तो 8% है, समय 1 साल का अपॉन का 100, यही तो होता है ना आपका कंपाउंड लिख दिए सिंपल इंटरेस्ट, 00 से आपका 00 कट जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17600 इतना आ गया। हाँ, लेकिन क्या बोला है कि ये जो 22,000 है ना, 22 1 2 3, इसमें से इतना जो है वो दे रखा है पहले से ही, मतलब लौटा दिया है ना, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0 फिर 4 2 9 और 1 ना, इतना आएगा। अब देखिए जब दूसरे वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो अब उसके लिए प्रिंसिपल आपका ई हो जाएगा और रेट आपका 8 ही रहेगा, समय 1 साल का ही रहेगा और 00 से 00 खत्म हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो 8 चौका 32, फिर 3 और फिर 9 और 3 हो जाएगा और इसके बाद 8, ये 15 हो जाएगा, यही ना। तो अब बताओ कि दोनों वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 1 वर्ष का तो ये वाला, उसके बाद ये वाला, टोटल आप बता दो। तो 15,392 को प्लस करेंगे 17,600 में, तो लास्ट में तो 92 है, तो 92 लास्ट में है, तो आप देखो ऑप्शन नंबर
सी में ही है लास्ट में 92 और सब हटा दो, यानी कितना है 3 5 2 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है लास्ट, उसके बाद है किस्त वाले क्वेश्चन। जॉनी है वह किसी बैंक में साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया का ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद बैंक 400 रुपया का भुगतान करता है, 4,000 रुपये का भुगतान करता है। यह राशि पूर्णतः उधार लिए गए मूलधन वार्षिक पूर्ण भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। हिंदी भी खतरनाक। ऋण के लिए जाने की राशि 5 वर्ष की समाप्ति पर वह खाते का निपटान करने के लिए बैंक को इतना रुपये का भुगतान करता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। लास्ट में पूछा छोटा सा, देखो अच्छा, बैंक जो है टोटल पे लौटाया कितना है, तो 4,000 तो ये वाला और 4,350 ये वाला, यानी टोटल ही लौटाया कितना है, तो 8,350। ठीक है, अब बताओ कि जो राशि आपने ऋण लिया था, यानी कि जिसको आपने उधार लिया था, वो कितना था, 7,000 रुपया था। यहाँ पर दे रखा जो कि आपने क्या किया था, ऋण लिया था। ₹7,000 का आप लोगों ने क्या किया था, ऋण लिया था। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या कि जो ब्याज होगा, आपको बताओ कि जो ब्याज होगा यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि टोटल जब ये दे रखा है ना, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो 1,350 रुपया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब देखो टोटल जो बैंक रुपया दिया है उसमें से माइनस करो जितना आपने कर्ज लिया था, यानी कि टोटल ब्याज आपका इतना है। हाँ, अब हमारे पास 2 को समय दे रखा है, एक 3 वर्ष के लिए, एक 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखो 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया उसको 3 साल के लिए, मान लो 8% का रेट रहा होगा, प्लस जो 3,000 रुपया है उसको 2 साल के लिए, और दर भी इसका नहीं पता, अपॉन का 100, ये टोटल में अपॉन का 100 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इन दोनों का जो ब्याज है ना वो आपका 1,350, ये वाला जो निकाले। ठीक, तो हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 दूना का 14, 21 हो गया, 14 हो गया, 4 1 5 2 1 3, यानी कि 35, 3500। अच्छे से सॉल्व कर ही लेते। 7 त्रिका 21,000 आर प्लस 3 दूना के 6,000 आर बटा का 100, इधर आएगा तो 00 मल्टीप्लाई में 21 और 6 28,000 आर बराबर 1 3 5 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, इसीलिए जो आर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 135 अपॉन का 28, 135 अपॉन का 28, यानी कि कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5 दूना के 10, 8 पंजे 5 है 4, 5 बार करें तो 5 8 40 के 16, हाथ में 4 और 5 10 4 14, 140 के आसपास आया, यानी कि 5% का आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते ही स्किप करोगे, और टाइम बचे तो ट्राई करोगे, नहीं बने तो तुक्का नहीं लगाना। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन को छोड़ के आना है, क्या करना है, छोड़कर आना है, क्योंकि निगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए आगे जो किस्त है इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें क्वेश्चंस आपके लगभग 2 4 5 और 6 हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन है और सारे के सारे इजी ही हैं। और इसको हम लोग लाएंगे दूसरे वीडियो में, ताकि आप लोग किस्त वाले सवाल को एक बार देख पाओगे।
कि सिंपल पे इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का किस किस तरीके से बनता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार शेयर वगैरह किया करो, कमेंट वगैरह किया करो कि क्या चीज़ का दिक्कत है, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस चीज़ पे चाहिए जल्दी बताना।